चलिए देखिए, अब कोसेंट रूल जैसे ही प्रोडक्ट रूल था लगभग वैसे ही कोसेंट रूल है। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एफ ऑफ एक्स टू। हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, समझिएगा। ये कहलाया न्यूमरेटर और ये कहलाया क्या, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या कहानी बनेगी, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई? क्या होता है फॉर्मूला, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। मैं एक आपको खास बात बता दूं, जब भी आप ऐसे सवाल सॉल्व करोगे ना तो आप इधर मगन हो जाओगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर भूल जाओगे। अब याद रखना, आप जब भी आप सवाल सॉल्व करोगे ना ये कोसेंट रूल वाले, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर भूल जाता है, इसलिए याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है ना। डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी होता है नीचे, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पूरा याद रखना। ये गलती होती है, कॉमन गलती है, ये आपसे नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है y इक्वल एक्स अपॉन साइन एक्स। ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, और डिफरेंशिएट करें, क्या होता है फॉर्मूला, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। आगे समझो, बाहर क्या है, साइन एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस बाहर है एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। क्या प्रॉब्लम है, और आगे सॉल्व करना है तो ऐसा कर दो, साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये कट जाएगा तो कोसेक एक्स माइनस एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट, एक साइन बचेगा कोसेक। ये आ गया भैया, क्या प्रॉब्लम है, बन जाएगा कोसेंट रूल, बताइए जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन और करो, आप करके दिखाओ। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा उसके बाद आप स्क्रीन को पॉज करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर बाद में सॉल्यूशन मैच करेंगे। याद रखना, गलती नहीं करना। छापो जल्दी स्पीड से, इसको छाप लिया। देखो अब मैं एक और बढ़िया सवाल बताता हूं, ठीक है ना। पहले आपको ट्राई करना है, उसके बाद देखना है सॉल्यूशन, है ना। लापरवाही नहीं करो बेटा, जितना ईमानदार रहोगे आप ही का फायदा है। देखो, log ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जल्दी करिए स्पीड से, कर लिया। चलो देखो, डी वाई बाई डी एक्स, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, फॉर्मूला क्या है बोलो, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? फॉर्मूला क्या था, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? बराबर समझ में आ रहा है? चलो देखो आगे, एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, लॉग एक्स बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स की पावर 4, ये कट जाएगा, x माइनस 2x लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, ऊपर से x कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 लॉग एक्स, एक्स की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब। लो ये आंसर आ गया, डी आर बाई डी एक्स 1 माइनस 2 लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब। क्या प्रॉब्लम है बताओ, आ गया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया, छाप लो जल्दी से, छापो छापो। देखो आगे, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है। वैरायटी बता देने के बाद हर क्वेश्चन आपको एक बार खुद से ट्राई करना है। देखो अब, e टू द पावर x अपॉन कॉट x, ठीक है। चलो देखो यार,
डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ये तो बाहर ही था, इसका होता है ई टू द पावर एक्स, ये तो बाहर ही था, इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन आ गया कॉट स्क्वायर, कॉट एक्स ई टू द पावर एक्स बाहर ले लो, दोनों में है यार, कॉट एक्स माइनस 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 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स। क्या प्रॉब्लम है बताओ, बन ना जाएगा यार आपसे। अब कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे वो प्रोडक्ट रूल का हो, चाहे वो कोसेंट रूल का हो, चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला हो, आपसे जरूर बनेगा, जरूर। इस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन समाप्त हो गया। सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताता हूं। क्या बताता हूं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। छाप ली जल्दी से इसको, देखो आगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन में। कैसे? y इक्वल लिखा है tan ऑफ x होना चाहिए, लेकिन लिखा है tan ऑफ e टू द पावर x। ठीक, आओ देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx ऑफ tan e टू द पावर x। अरे यार हमको tan x का डिफरेंशिएशन करना आता है, tan ऑफ e टू द पावर x तो आता नहीं है। कोई बात नहीं, जो समझ नहीं आता उसको t मान लो, लेट e टू द पावर x बराबर t। चलो आ जाओ, d अपॉन dx ऑफ tan t। नई प्रॉब्लम है यार, फंक्शन काय का था? x का। हम ऑपरेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के, लेकिन अब तो फंक्शन में t दिखाई दे रहा है यार, प्रॉब्लम हो गई ना। कोई बात नहीं, जब t दिखाई दे रहा है तो t के टर्म्स में ही सॉल्व कर लो। अरे सर ये dt कहां से आया? कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये dx कहां चला गया? ये dx नीचे है। आ गया समझ में? tan t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? sec स्क्वायर t dt अपॉन dx। हो गया डिफरेंशिएशन। चलो t की वैल्यू वापस कर दो, sec स्क्वायर t मतलब e टू द पावर x, d अपॉन dx, t मतलब e टू द पावर x। मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर x क्या होता है? e टू द पावर x होता है sec स्क्वायर e टू द पावर x। ये आ गया भैया d बाई dx। क्या प्रॉब्लम है? कौन सा मेथड है ये? सब्स्टिट्यूशन। इसी मेथड में जब बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं ना, तो अपन उसको चेन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन रूल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एकदम वापस से देखो फिर से, tan ऑफ e टू द पावर x है यार, ये खुद अपने आप में एक फंक्शन है। कोई बात नहीं, इसको t मान लिया, लिख दिया। अब यार ये tan t हो गया, x के रिस्पेक्ट में तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा? t के रिस्पेक्ट में, मतलब dx नहीं, क्या चाहिए? dt। कोई बात नहीं, कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड, कर लिया। dx कहां चला गया? नीचे है। tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t dt बाई dx, t की वैल्यू वापस कर दो। समझ में आ गया? चलो एक और करते हैं, बढ़िया मजा आएगा। देखो बहुत ही गजब क्वेश्चन करने वाला हूं मैं, बहुत मजा आएगी आपको। देखो y इज इक्वल्स टू log ऑफ sin x। करो आप, करो थोड़ा सा कोशिश करो आप, इसमें जल्दी कोशिश करो। log ऑफ sin x, चलिए देखिए, dy बाई dx मतलब d अपॉन dx ऑफ log sin x। यार log के साथ x जानते थे अपन, sin x थोड़ी जानते थे। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, sin x को t मान लो। ठीक है, d अपॉन dx ऑफ log t। और मुसीबत, अब ये t बन गया, x के रिस्पेक्ट में कैसे होगा? कोई बात नहीं, x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा ना, किसके रिस्पेक्ट में होगा? t के रिस्पेक्ट में। लो ठीक है, dt ले आओ। यार log t कहां से आया? मल्टीप्लाई और क्या? डिवाइड। dx कहां गया? ये dx है। log t का डिफरेंशिएशन बोलो 1 अपॉन t। चलो t की वैल्यू अब वापस कर दो, t कितना था बोलो? sin x। d अपॉन dx ऑफ t है ना, dt बाई dx, तो d अपॉन dx ऑफ t मतलब क्या? sin x। d अपॉन dx ऑफ sin x क्या होता है? मतलब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x।
अपॉन में क्या है साइन एक्स, क्या आ गया कॉट एक्स, तो dr/dx क्या आ गया कॉट एक्स। समझ में आ गया। लो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो गया। छापो इसको और बताते हैं, छापो जल्दी जल्दी।